गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। मैं अमरेश कुमार। आज वो सारे बच्चे जो डीएवी में हैं और जिन्हें डीएवी सीएमसी के तरफ से जो ओलंपियाड होती है, ऑनलाइन कंडक्ट होती है, उसका जो इंतज़ार करते हैं, तो डेट आ गई है। आप देख सकते हैं 11 सितंबर के डेट में जो है ये सर्कुलर रिलीज़ किया गया है। और जो ओलंपियाड कंडक्ट होंगे और किस किस सब्जेक्ट का ओलंपियाड होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर। वो आईसीटी, जनरल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश का ओलंपियाड है। मैं फिर से बता दूं कि जो ओलंपियाड होती है वो ऑनलाइन होती है। 60 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 1 घंटे का समय होता है। तो चलिए मैं आज इस वीडियो में इस ओलंपियाड एग्ज़ाम से रिलेटेड ही बात करूँगा, ठीक है। देखिए इसमें जो आया है वह क्या है, आईसीटी एज यूजुअल जो है आईसीटी के 2 ग्रुप हैं, आईसीटी 1 एंड 2। आईसीटी 1 में आप देख सकते हैं 5 to 8 का बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। आईसीटी 2 में जो है बच्चे 9 से लेकर 12 तक के बच्चे जो होते हैं वो आईसीटी ग्रुप 2 में पार्ट करते हैं। तो ध्यान रहे आईसीटी में 2 ग्रुप होते हैं, आईसीटी 1, आईसीटी 2। आईसीटी 1 में जो है वह 5 to स्टैंडर्ड 8 के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और आईसीटी 2 में क्या करते हैं, 9 से लेकर 12 तक बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए इस सर्कुलर को और डिटेल्स में बात करता हूँ। यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, फाइंड द विजार्ड इन द सब्जेक्ट कंसर्न नॉट लिमिटेड बाय एनी सिलेबस और करिकुलम। तो जो भी सिलेबस आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो आप इस चैनल में बने रहें। तो हर साल की बात ही मैं इस साल भी जो है सिलेबस आएगा तो मैं उसे अपडेट कर दूंगा। तो मैं चलिए सबसे पहले बात करता हूँ जनरल साइंस जो है वह किस किस क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ जनरल साइंस जो है वह 8, 9, ठीक है, जनरल साइंस फॉर क्लास 8 एंड 9 एंड मैथ्स जो है वह 8, 9, 11। यानी कि मैं बता दूं कि आप सभी जो साइंस के लिए जो है जनरल साइंस के लिए है तो केवल 2 ही क्लास के लिए है, और 9 और 8 के बच्चे के लिए, 8 एंड 9 के बच्चे के लिए, ठीक है। और जो मैथ्स के ओलंपियाड है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पिछले वीडियो में बताया था कि मैथ्स का जो है वह क्लास 8 का आप देख सकते हैं, क्लास 8, 9 और 11। तो ये सारे बच्चे जो 8, 9, 11 में है वो मैथ्स के दे सकते हैं। बट साइंस फिर से मैं बात कर लूँ कि साइंस में क्या है, लिमिटेशन है। साइंस में क्या है, 8 और 9 के बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं एज यूजुअल, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ भी है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। देखिए कंप्लीट एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो भी सिलेबस है आपके जो डीएवी के बच्चे हैं, जितने भी सारे डीएवी स्कूल हैं, मैं एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो ओलंपियाड है वो डीएवी के बच्चे ही दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उस डीएवी का जो पोर्टल, जो हर स्कूल का जो पोर्टल है जो डीएवी सीएमसी के द्वारा दिया जाता है, तो उसमें लॉगिन करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होते हैं। यानी कि जो स्कूल के सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो केवल डीएवी के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक इंस्ट्रक्शन दिया हो गया है डीएवी सीएमसी के लिए सभी स्कूल को दिए गए हैं कि 8 का जो सिलेबस है आप देख सकते हैं, 8 का सिलेबस है वह कब तक कंप्लीट करना आप देख सकते हैं, 5 दिसंबर कंप्लीट करना है। 5 दिसंबर यहाँ आप देख सकते हैं 8 का सिलेबस है 5 दिसंबर। और जो 11 का जो सिलेबस है वह 1 दिसंबर को सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। यानी कि इससे तो क्लियर है कि एग्ज़ाम होगा तो दिसंबर सेकेंड वीक से स्टार्ट होगा, यानी तो फिर ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम आपका जनवरी में भी हो सकता है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। देखिए इंग्लिश ओलंपियाड, अभी तक तो मैं जनरल साइंस और मैथ्स का बात कर रहा था। इंग्लिश ओलंपियाड जो है बच्चे कौन कौन दे सकते हैं, 8 के बच्चे ही केवल दे सकते हैं। ध्यान रखेंगे इंग्लिश का जो पेपर है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे वह केवल 8 के बच्चे ही दे सकते हैं। यानी कि वे सारे स्टूडेंट्स जो स्टैंडर्ड 8 में भी हैं वह इंग्लिश दे सकते हैं। यानी इंग्लिश के लिए कितने सब्जेक्ट का ओलंपियाड का ऑप्शन दिया गया है, तो मैं सबसे पहले बात करूँ नंबर 1 आप देख सकते हैं वह इंग्लिश है, ठीक है। वह क्या है, इंग्लिश है। नंबर 2 जो है वह आपका मैथ्स है। नंबर 3 जो है वह आईसीटी भी है आपका। और नंबर 4 जो है वह क्या है आपका, जनरल साइंस है, ठीक है, जनरल साइंस है। तो ये आप कह सकते हैं कि 4 सब्जेक्ट जो है वो स्टैंडर्ड 8 के लिए है, ठीक है। और इंग्लिश का भी सिलेबस जो दिया हुआ है 5 सितंबर तक कंप्लीट करना आपको, ठीक है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन फ़ी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन जो फ़ी है वह पहले रजिस्ट्रेशन जो है वह 16 सितंबर से, यानी कि ये मंडे से, यानी कि कल से रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे। और जो लास्ट डेट है वह आप देख सकते हैं यहाँ, लास्ट डेट जो है वह आपका 31 अक्टूबर है, ठीक है। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि वो सारे बच्चे जो एग्ज़ाम देने चाहते हैं तो उनके लिए फ़ी 50 रुपीज़ पर स्टूडेंट
पर सब्जेक्ट। यदि मैं 8 का बात करूँ, कोई बच्चा 4 सब्जेक्ट देना चाहेगा तो उसका फ़ी जो होगा वह कितने होंगे, 200 रुपीज़ होंगे, 50 इंटू 4। ठीक है, तो केवल 8 के लिए ही जो है 4 सब्जेक्ट है। 9 के लिए जो है वह 2 सब्जेक्ट आ जाता है, जनरल साइंस और किसका आता है, मैथ्स का आता है। और 11 के बच्चे के लिए क्या आता है आपका, मैथ्स ICT। 12th के बच्चे के लिए क्या आएगा, केवल ICT। ठीक है, तो 10th के बच्चे देना चाहते हैं तो केवल ICT देना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं फिर से बात कर लूँ कि हर एक बच्चे जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं पर सब्जेक्ट 50 रुपीज़। यदि एक बच्चा एक पेपर ही देना चाहता है तो 50 रुपीज़। यदि एक बच्चा 2 सब्जेक्ट देना चाहता है तो 50 इंटू 2 100 रुपीज़। यदि एक बच्चा 3 सब्जेक्ट देना चाहता है तो 50 इंटू 3 यानी 150। तो ये ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, अब बाकी जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है वह स्कूल से रजिस्टर दिया हुआ है कि स्कूल को कैसे पेमेंट करना पड़ता है DAV CMC को, तो उससे रिलेटेड है। और बाकी यहाँ पर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में दिया हुआ, तो वो सारी चीज़ जो है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और सिस्टम में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो किस तरह से होता है, ये स्कूल में 2 कोऑर्डिनेटर होते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए टेंटेटिव मंथ्स फॉर कंडक्ट ओलंपियाड दिसंबर और जनवरी में जो एज़ यूजुअल होता है। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखें। मैं फिर से एक बात कर लूँ कि ये सारे बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं, तो स्टैंडर्ड 8 के बच्चे क्या दे सकते हैं, 5 के बच्चे क्या दे सकते हैं, 6 के बच्चे क्या दे सकते हैं, ये सारे चीज़ जो आप ध्यान रखिए। और अब क्या कर सकते हैं, बिकॉज टर्म 1 एग्ज़ाम इज़ गोइंग, तो टर्म 1 के बाद आप क्या करेंगे, अपने क्लास टीचर को नाम और अमाउंट जो है आप क्लास टीचर डिपॉजिट करेंगे, और वो अमाउंट जो है वह फिर एज अ सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर मेरे पास आएगा, तो मैं फिर इसको फिर आगे का प्रोसीजर कर लूँगा। ठीक है, और किन्हीं को भी ओलंपियाड से रिलेटेड दिक्कत है, सिलेबस से रिलेटेड दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज दे रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।